पर्यावरण प्रदूषण नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मौखिक है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, मतलब शुद्ध उच्चारण कीजिए। शब्द देखिए। संप्रति मानव सभ्यतायाः शीत प्रकोपः ऋतुचक्रस्य क्षेपणेन द्रुतगामिनाम्। दूसरा प्रश्न उच्चारणम कृत्वा अर्थ वदत, मतलब उच्चारण करके अर्थ बोलिए। पहला देखिए, पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। एतादृशी दृष्टि सर्वेषां कल्याणाय भविष्यति, इस प्रकार की दृष्टि सभी के कल्याण के लिए होगी। पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिवर्षम पर्यावरण दिवसः आयोज्यते, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस आयोजित होते हैं। सर्वत्र उद्योगैः वातावरणं दूषितं भवति, सभी जगह उद्योगों के द्वारा वातावरण दूषित होते हैं। अब लिखित प्रश्न देखिए। पहला, दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न है, स्वस्थस्य जीवनस्य कृते किम आवश्यकम अस्ति, मतलब स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है। अब इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। सुंदरम भवनम, स्वच्छम जलम, स्वच्छम पर्यावरणम, मोटर यानम। तो स्वस्थ जीवन के लिए सुंदर भवन, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण और मोटर यान। तो सबसे आवश्यक क्या है? स्वच्छम पर्यावरणम। दूसरा है, वृक्षादि से प्राणवायु त्यजन्ति, वृक्ष दिन में प्राणवायु त्यागते हैं, छोड़ते हैं। इसका उत्तर है, 4 विकल्प हैं, कह, कम, कानि, किम। इसमें कानि जो है ये इसका सही उत्तर है। कै पर्यावरणम दूषितम न संजातम। अब इसको प्रश्न में बदलना। प्रश्न इसका है, कै पर्यावरणम दूषितम न संजातम, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। तो वनई विषाक्त पदार्थई, वायुयानई, मोटर यानई। तो वन के द्वारा जो है पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। अस्माभिः वनानां स्थाने भवनानि किम अर्थम निर्मीयते, हमारे वनों के स्थान पर भवनानि मतलब भवनों का निर्माण किम अर्थम किस लिए किया जाता है, मतलब हम लोगों के द्वारा वनों के स्थान पर भवनों का निर्माण किस लिए किया जाता है, हम सब किस लिए करते हैं भवनों का निर्माण। 4 विकल्प है, जलम अवशोषयितुं, प्रकृतिं प्रत्यावर्तयितुं, पर्यावरणं दूषयितुं, स्व आवश्यकता पूरयितुं। इसमें स्व आवश्यकता पूरयितुं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम वनों के स्थान पर भवन का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मंजूषाता उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मतलब जो मंजूषा में सही शब्द दिए गए हैं उसको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये मंजूषा है, इसमें ये शब्द हैं, इनको सही जगह प्रयोग करना है। मलिनताया परिष्कारे करणीय, तो मलिनताया परिष्कारे, मलिनता के परिष्कार के लिए मतलब गंदगी को दूर करने के लिए सहयोग करणीय, मतलब सहयोग करना चाहिए। अस्माभिः पर्यावरणस्य महती हिंसा कृता, हम सभी पर्यावरण के लिए अत्यधिक हिंसा करते हैं। वृक्षाणां निरंतरम कर्तनम भवति, मतलब ये कर्तनम शब्द यहाँ पे भरना है। वृक्षाणां निरंतरम मतलब वृक्षों के निरंतरम वृक्ष जो है निरंतर, वृक्षों का निरंतर मतलब वृक्ष निरंतर काटे जाते हैं। द्रुतगामिनां यानानां ध्वनिनां वातावरणं प्रदूषितं भवति, मतलब तीव्र गति से
जो चलने वाले जो यान हैं, वाहन हैं, उनकी ध्वनि से वातावरण प्रदूषित होते हैं। वनानां सुरक्षा अस्माकं परमं कर्तव्यम। वनों की सुरक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है। आगे चलिए, अगला प्रश्न, दूसरे पृष्ठ की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित पदों के मूल शब्द तथा लिंग बताइए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनके मूल शब्द बताना है और लिंग बताना है। पादपा, पादप इसमें मूल शब्द है और ये शब्द, इस विलिंग क्या है? पुल्लिंग है। ग्रामाणाम मूल शब्द क्या है? ग्राम है और नपुंसक लिंग है। नगरेशु मूल शब्द नगर है और नपुंसक लिंग है। वृक्षाणाम वृक्ष पुल्लिंग। सर्वै सर्व मूल शब्द है और पुल्लिंग है। वायो वायु स्त्रीलिंग है। चौथा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए। केषां प्रयोग न्यूनः कर्तव्य, मतलब किसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो इसका उत्तर है उर्वरकाणाम, जो रासायनिक खाद डाले जाते हैं, रसायनों का प्रयोग कम करना चाहिए। अस्माकं रक्षा कदा भवति, हमारी रक्षा कब होती है? पर्यावरण संरक्षणेन, मतलब पर्यावरण के संरक्षण के द्वारा हमारी रक्षा होती है। प्रदूषण से कति भेदा सन्ति, प्रदूषण के कितने भेद हैं? चत्वारः, मतलब 4 भेद हैं प्रदूषण के। का समस्या निरंतरम वर्धते, मतलब कौन सी समस्या है जो निरंतर बढ़ती है? प्रदूषण से, प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती है। अस्माकं जीवन से आधारा का, हमारे जीवन का आधार क्या है? कौन है? पर्यावरण है। पर्यावरण ही, उस पर हम आश्रित हैं। पांचवा देखिए, अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, मतलब नीचे लिखे हुए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। नीम एक औषधीय वृक्ष है, इसका संस्कृत हो गया निम्बा एका औषधीय वृक्ष अस्ति, वृक्ष हमें फल देते हैं। वृक्षा वयम फलानि ददति, तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। तुलसया पादपेन बहवः रोगाणि नश्यन्ति, तुलसया पादपेन बहवः रोगाणि नश्यन्ति। वन और वृक्ष संरक्षण के योग्य हैं। वनम वृक्षाश्च संरक्षणस्य योग्य सन्ति, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम सन्ति। छठा प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु रंजित पदानि शुद्धानि कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, मतलब नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन पदों को शुद्ध करके वाक्यों को पुनः लिखिए। वाक्य बालका चित्राणि पश्यितुम इच्छति, तो इसमें पश्यतु की जगह हमको द्रष्टुम भरना होगा, हो जाएगा बालका चित्राणि द्रष्टुम इच्छति। अहम पादपान अवश्यम रोपिष्यामः, तो अहम के साथ रोपिष्यामि हो जाएगा। अहम पादपान अवश्यम रोपिष्यामि। वृक्षा अस्माकं रक्षकाः सन्ति, वृक्षा अस्माकं रक्षकाः सन्ति। बहुवचन है यहाँ वृक्षा, इसलिए रक्षका हो जाएगा। सीतारामेण सह वनम गतवान, सीताराम के साथ वन गई, तो गतवान, इस सीता के साथ गतवान शब्द है, इसलिए सीता के साथ स्त्रीलिंग हो जाएगा गतवती। सीतारामेण सह वनम गतवती। ये पाठ का प्रश्न आपका लगभग पूरा हो गया। अब एक प्रश्न थोड़ा सा और बचा है, उसको भी देख लीजिए। ये प्रश्न है, अधोलिखित विकल्पे भी उचितम उत्तरम चिनुत, मतलब नीचे लिखे गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। वृक्ष हमें सिर्फ देते ही हैं, बदले में हमसे कुछ लेते नहीं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? स्वार्थी बनना, मतलब वृक्षों से हमें क्या सीख मिलती है? स्वार्थी बनना, निस्वार्थ सेवा करना, अपने ही बारे में सोचना, किसी का कल्याण न करना। तो निस्वार्थ सेवा करना इसका सही उत्तर है। ये पाठ आपका समाप्त हो गया।